ओम शांति। मूली की डेट है 19 मार्च 82। मूली का हेडिंग है कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। हमारे कर्म, बाबा कहता है, आत्मा का अंदर जो दिखती नहीं उसका दर्शन कराने का दर्पण है, वो है हमारे कर्म। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले बाप दादा बोले। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है। बाबा कहता है हमें ऐसा जो विचित्र, बाबा विचित्र है, हमें वो जो दिखाते हैं सर्व शक्तियों का चित्र, अष्ट शक्तियों का, वो हमें धारण करना है। बाबा कहता है यही चित्र जो दिखाते हैं वो हमें चैतन्य में स्वरूप बनना है, धारण करना है। श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। तो बाबा कहता है हर कर्म श्रेष्ठ और महान है। हमारा हर कर्म ऊंचा, श्रेष्ठ और महान है। तो उससे बाबा कहता है सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र में अर्थात कर्म में हमने लाया है। निर्बल आत्मा है व शक्तिशाली आत्मा है। सर्व शक्ति संपन्न है व शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। तो बाबा कहता है हम शक्तिशाली आत्मा है या निर्बल है, या फिर हमारे में सर्वशक्ति संपन्न धारणा की है सर्वशक्ति की, या फिर कुछ शक्तियां है। तो बाबा कहता है शक्ति स्वरूप है। ये होती है कर्म से परख, पहचान होती है कि हम सर्वशक्तिवान है या शक्तिवान है। तो इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, कर्म भोग और कर्म योग। ये बाबा ने अभी आज पता चला, पहले नहीं पता था। बाबा कहता है कर्म ही मेन है, जो इसलिए कहता है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, कर्म भोग और कर्म योग। कर्म हर एक के आगे जुड़ा हुआ है। तो इस साकार वतन की विशेषता ही है कर्म। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे है। निराकारी वतन में, परम धाम में कोई कर्म नहीं होता, इसलिए बाबा कहता है कर्म से अतीत है, कर्म से न्यारे है। वहाँ आत्मा साइलेंस में बिंदु है। बाबा कहते हैं शरीर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कर्म से अतीत, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म, ये स्थूल दुनिया बाबा कहते हैं अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध श्रेष्ठ प्रारब्ध है। अगर हमारे कर्म ऊंचे हैं श्रेष्ठ, तो फिर हमें उसका भाग्य भी बहुत ऊंचा मिलेगा। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रारब्ध। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है। हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो फिर दुख अनुभव होता है, उसका फल दुख में होता है। तो बाबा कहता है कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म ही है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। तो हमारे कर्म से ही पता चलता है, बाबा कहते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? बाबा कहता है अगर हम मुख से कितना भी बोले कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर वो दिखाई नहीं देता, तो कौन मानेगा कि मास्टर सर्वशक्तिवान है? तो जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले,
तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है। बाबा कैसे स्थूल में उदाहरण देके हमें सूक्ष्म बात समझा रहे। बाबा कहता है केवल मुख से हमें नहीं बोलना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन उसको जीवन में धारण करना है। बाबा कहता है जब परिस्थिति आए उस समय वो स्वरूप दिखाई दे, वो यूज करे बाबा का ज्ञान, विजयी बने, तो बाबा कहता है कि आप श्रेष्ठ योद्धा, होशियार योद्धा हो। तो बाबा कहता है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, मुझे लगता है हाँ, ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते, तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है। बाबा का कहने का भाव है कि हमें ये सब धारण करना है, उसका चिंतन मनन करना है, तो जब टाइम आए समय, उसी समय वो स्वरूप में आ जाए। सिर्फ बुद्धि तक नहीं जानना, बाबा कहता है सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, लेकिन समय पर स्वरूप न दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहाँ जाएगा। कल भी बाबा ने वही संडे की मुरली में कहा ना, बाबा कहता है समय के साथ ही हमें वो शक्ति को यूज करना है। अगर बाद में कहे कि ये करना था तो बाबा कहता है उसका क्या मीनिंग। तो यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए, जब समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता हो वही उस समय पर याद आ जाए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बने हैं। अभी बाबा हमें कह रहे हैं हमें स्वयं को चेक करना है कि हम कितनी बार पूरे दिन में विजयी बने, मास्टर सर्वशक्तिवान रहे। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजयी बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्वस्थ पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति में। बाबा कहता है कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते हैं कि हमारे में कौन सी कमजोरी है। धारणा में युक्त, बाबा कहता है जब कोई धारणा युक्त संगठन होता है तो अपने पुरुषार्थी या वायुमंडल होता है तो अपने वर्णन भी करेंगे किस, लेकिन बाबा कहता है वो साधारण रीति से करते हैं। मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहता है मेजॉरिटी बच्चे हैं वो अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। समय पर कोई सुना भी दे, समय पर कोई सुनाते भी है, फिर भी इसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। जो कौन सा बीज है जो हमारी कमजोरी है उसको बाबा कहता है कम पहचानते हैं, मतलब महसूस नहीं होता कि मुझ में कौन सी कमी है, किस बीज के कारण ये कमी है, तो वो पहचानते नहीं। बाबा कहता है ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं जाएंगे। सूक्ष्म में बाबा कहता है हमें चेक करना है कि कौन सा भाव हमारे में उत्पन्न हुआ, क्या वजह है, ईर्ष्या का भाव है, जेलसी क्या है, बाबा कहता है मोह है, कुछ चाहिए, वो सूक्ष्म में हमें चेक करना है, वो बीज को पहचानना है कि कमजोरी का कारण क्या है। तो बाबा कहते हैं मेजोरिटी बच्चे वो नहीं पहचान पाते कि बीज क्या है, इसलिए रिजल्ट क्या होती है, उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं। इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। बाबा कहता है जो अंदर रूट होते हैं, जो बीज, उसको ही हमने भस्म नहीं किया, पहचाना नहीं कि कौन सा कारण है, सूक्ष्म में कौन सी कमी संस्कार है,
अगर उसको नहीं पहचाना तो बाबा कहता है मोटे रूप में तो आप शाखा को काट लेते हो, मतलब मोटे मोटे को पहचान के उसको समझते हो कि दूर हो गया, लेकिन कभी कभी जब फिर परिस्थिति वही प्रॉब्लम आती है, समस्या, तो फिर वही बीज बाबा कहता है अंकुरित हो जाते, फिर शाखा बाहर निकल आती है, मतलब जो बीज अंदर छुपा था विकार का वही बाहर आ जाता है। तो फिर इसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। जैसे आजकल के वायुमंडल में, दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती है क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते, इसलिए बीमारी दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। बीमारियां होती है ना, बाबा कहता है डॉक्टर थोड़े समय के लिए दवाई लेके अंदर छिपा देते हैं, लेकिन समय आने पर फिर उथल आती है, तो वो परमानेंटली समाप्त नहीं होती। तो ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कहीं बीज को जानते भी है लेकिन जानते हुए भी अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़े ही खत्म होगा, समय तो लगता ही है, ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहते हैं अपनी कमी को एक बार में थोड़ा होगा ऐसे ही मोटा मोटा कहते हैं कि टाइम लगेगा, एक बार में थोड़ी खत्म होगी कमजोरी, ऐसे बाबा कहता है ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हो, उस समय हमें शक्ति की आवश्यकता है। बाबा कहता है बीज को जड़ से निकाल देना, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञान यूज करते हैं। बाबा कहता है कि नॉलेजफुल बन जाते हैं कि इतनी जल्दी थोड़ी जाएगी, समय लगेगा, तो मतलब ज्ञान का पॉइंट यूज कर लेते हैं और उसको जैसे अलबेलेपन में रखते तो फिर बीज ऊपर आ जाता है। तो बाबा कहता है लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज की शक्ति को शक्ति रूप में यूज नहीं करते, पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज नहीं करते। तो बाबा कहता है नॉलेज भले यूज करो लेकिन उसको शस्त्र की तरह कमी कमजोरियों को काटने के लिए यूज करना है। बाबा कहता है ऐसे नहीं सिर्फ पॉइंट के रूप में यूज करना है और अलबेले रहना है। बाबा कहता है नहीं नहीं, एक एक पॉइंट बाबा का जो ज्ञान है वो एक शस्त्र के रूप में है, विकार को निकालने के लिए है। तो अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कभी नहीं करो, कमी नहीं करो। सॉरी, बाबा कहता है हमारे अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता जो बाबा बनाना चाहता है हमें परफेक्ट, उसमें बाबा कहता है कभी कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। क्योंकि कमजोर आत्मा होने के कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले स्वयं को वेरीफाई कराओ। बाबा कहता है अगर आपको महसूसता है लेकिन उसको खत्म करने की, कमी कमजोरी की खत्म करने की शक्ति नहीं है, तो बाबा कहता है अगर डायरेक्ट बाप से करेक्शन नहीं कर पाते, तो फिर जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं जो हमारे से अच्छी वृत्ति वाली, मतलब अच्छी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति वाली है, उनसे बाबा कहता है वेरीफाई कराओ, सहयोग लो और उसको निकालो। अभी बाबा कहता है एक तो छिपाओ नहीं, छिपाना हमें नहीं है, कोई भी कमी कमजोरी है बाबा को तुरंत बताना है। बाबा कहता है छिपाओ नहीं। दूसरा, जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो, मतलब हमें जो भी कमी कमजोरी है बाबा को बताना है कि बाबा ये कमजोरी है, ये संकल्प आता है, ये अच्छा नहीं लगता, बाबा आप बताओ ये सही नहीं, तो फिर बाबा की शक्तियां हमें मिलती है तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो बाबा कहता है हमें उसको छिपाना नहीं, टाल नहीं देना, बाबा को सच सच बताना है। चलाते हो तो चिल्लाते भी हो,
बाबा क्या कहता है, अगर हम चलाएंगे कि कोई बात नहीं, ये गुण है मेरे में, अवगुण रखते कोई बात नहीं, सभी में होते हैं, तो बाबा कहता है अगर चलाते हो तो फिर चिल्लाते भी रहते, मतलब परेशान भी होंगे, दुखी भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहता है यहाँ चलाएंगे तो फिर बाद में चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। बाप दादा हम सभी बच्चों को शक्ति सेना के रूप में देख रहे थे कि शक्ति सेना में कितनी शक्ति है। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्वात्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। हमारे श्रेष्ठ कर्म ही दूसरों को बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे। तो कर्म से, बाबा कहता है कर्म से वह सहज जान लेंगे, भगवान को भी वो पहचान लेंगे। हमारे इतने श्रेष्ठ कर्म है, बाबा कहता है ये जरूर इसके पास कोई ना कोई शक्ति है, बाबा को पहचान लेंगे वो। कर्म सबसे स्थूल चीज है, मतलब दिखाई देती है। हम क्या सोचते हैं वो तो दूसरों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे कर्म अच्छे है तो वो दूसरों को, अच्छे बुरे जो भी बाबा कहता है वो स्थूल है, तो कोई सामने वाला कैसा भी हो वो देख सकता है। तो कर्म सबसे स्थूल चीज है। संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है, क्योंकि सूक्ष्म बातें जो दिखाई नहीं देती वो दूसरे दुनिया वाले लोग, बाबा कहता है कम समझ में आएगा उनको, इसलिए इसीलिए बाबा कहता है आपके कर्म इतने ऊंचे हो जो उसको देखकर वो समझ जाए। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है, लेकिन इससे सहज कर्म है। कर्म दिखाई देते, इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म अच्छे करो तो दूसरों को भी दिखाई दे। इसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएंगे। तो कर्म देखेंगे तो बाबा कहता है पता चलेगा उन लोगों को, तो फिर सोचेंगे कि उनकी कैसे सोच है, कौन से अभ्यास करते, क्या है उसके पास जो हमारे पास नहीं, तो चेक करेंगे वो, तो फिर धीरे धीरे संकल्प में भी परिवर्तन उन लोगों को भी हो जाएगा। बाबा कहता है नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आते हैं। जो साधारण कर्म होते हैं, कमजोर कर्म, तो बाबा कहते हैं वो हमारी मन और बुद्धि दोनों को नीचे ले आते हैं। जैसे धरने की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आते हैं, इसलिए इसलिए चरित्र को चित्र में लाओ। चित्र को चरित्र में लाओ, बाबा कहता है जो चित्र दिखाते हैं, हमारे जो मंदिर मूर्तियां है, बाबा कहते हैं वो चित्र है स्थूल, उसी को ही हम प्रैक्टिकल चैतन्य में वो स्वरूप बनना है, चरित्र में लाना है। अच्छा, ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति स्वरूप, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ कर्म करता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। पहला, माया के मेहमान निवासी की रिजल्ट है। माया के मेहमान निवासी की रिजल्ट है उदासी।
तो हम माया को मेहमानगिरी दिखाएंगे तो बाबा कहता है उदासी आएंगी, इसीलिए माया को बिठाना नहीं है, मेहमानगिरी नहीं करनी है, उसकी खातिरी नहीं करनी है। तो बाबा कहता है सदा अपने को बाप दादा के साथ ही समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। तो हमें ये बाबा एक चेक इन की पॉइंट देते हैं, अगर हम सदा विजयी रहते हैं मतलब बाबा हमारे साथ है। अगर हमारी हार हो जाती है तो बाबा कहते हैं उस समय माया ने आपको ले लिया, आपने माया को बिठा दिया है, बाबा दूर हो गया। तो अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। हम ये चेक करें, हम बाबा कहता है अपने आप को चेक करो कि हम कितना समय बाबा को साथ रखते हैं। वो ये निशानी रिजल्ट है कि हम विजयी बनते हैं या फिर हार खाते हैं। जो सदा साथ के अनुभवी है वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। जो बाबा के प्रेम में लीन रहती है, बाबा कहता है कहीं पर भी किसी व्यक्ति वैभव वायुमंडल के प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह अपना रूप न दिखाए। बाबा कहते हैं माया भले आए लेकिन उसका कोई कुछ हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, अपना रूप दिखाई न दे हमारे ऊपर। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे, मतलब जहाँ है वहाँ ही है। बाबा कहते हैं अगर माया है तो ना आप पीछे भी जाएंगे और ना आगे भी बढ़ेंगे, पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। बाबा कहता है बीज क्या है, मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे तो उसका कारण क्या है, कौन सी सूक्ष्म में बुद्धि है, भाव है, जो भी बाबा कहता है संस्कार है, वो कमी कमजोरी का वो कौन सा बीज है, उसको बाबा कहता है परखो, उसको पहचानो और फिर उसको भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्ट्रेज की उन्नति कहाँ तक है। बाबा ये सब हमें कह रहे कि अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि जो चल रहे वो ठीक है, यथाशक्ति सुन रहे हैं बैठे। बाबा कहता है नहीं, सेवा चेक करो और अपनी स्पीड और स्टेज को उन्नति में लाओ। अच्छा, अभी दूसरी पार्टी से महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। तो बाबा कहता है महाप्रसाद वही बनता, माना बाबा पर वो निश्चय बुद्धि आत्मा समर्पित जो बात आत्मा बन जाती है, वो महाप्रसाद उसको बाबा कहता है कि एक धक से बाबा के बन जाए, जो भी बाबा के श्रीमत है उसी पर चलने लगे बाबा का ज्ञान मिलते ही, तो उसको बाबा कहता है बाप पर बलि चढ़े महाप्रसाद। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। जीवन मुक्ति हो, जीवन मुक्त हो या जीवन बंद। बाबा पूछ रहे कि जीवन मुक्त हो मतलब निश्चिंत, जो सत्युगी स्वरूप है। बाबा कहते हैं जो स्थिति वहाँ है, निश्चिंतता, निर्भयता, बेफिक्र बादशाह, वो ही जैसे हमारी अभी स्थिति हो, सब कुछ बाप के ऊपर। या फिर जीवन बद्ध, माना बंधन लगता हो, जीवन कोई न कोई बोझ हो। ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त, तो मर्जीवा बने हो या मर रहे हो। बाबा क्या पूछ रहे, बाबा कहते आप मर्जीवा बन गए या फिर मर रहे हो, माना साहस करके मेहनत करके जी रहे हैं ब्राह्मण जीवन। तो बाबा पूछ रहे कि मर्जीवा बन गए हो या मर रहे हो, कितने साल मरेंगे। भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन सा चढ़ाते हैं, जो झटकू होता है। तो भक्ति मार्ग में भी बलि चढ़ाते हैं,
बकरे की के या तो भी कहते हैं ना, जो एकदम से करे झटकू वही चढ़ाएंगे प्रसाद देवी को। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी कौन सा प्रसाद चढ़ाते जो झटकू होता है, चिलचिला कर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झटकू होगा, एक धक से चलने वाला। सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। बाबा कहता है एक संकल्प, निश्चय बुद्धि, जो जानते ही बाबा को पहचाने बाबा का बन गए, तो बाबा कहता है वो है झटकू। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते बनेंगे, हो जाएंगे, तो गे अर्थात चिल्लाना, तो मतलब चिल्लाना, जो आवाज करके मरता है स्थूल में भी। तो बाबा कहता है गे वाले अर्थात चिल्लाना। गे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। बाबा कहा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है वो और बच्चे भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाबा कहता है मैं सागर और मेरे बच्चे भिखारी, ये हो नहीं सकता। बाप ने आकर किया, बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात नहीं। बाबा सामने से आकर कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे मेरे बनो, तो बाबा कहता है उसमें सोचने की क्या बात है, मेरे बनो तो इसमें सोचने की बात नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया थैंक यू बाबा, आत्मा, शुक्रिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी मुरली थी। आत्माओं का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आत्मा, सारी आत्माओं को भी शुक्रिया। बाबा ने कर्म के ऊपर ही बताया है। सूक्ष्म का तो बताया कि संकल्प बहुत अच्छा है, मनसा बहुत अच्छी है, लेकिन कर्म से वो दिखाई देता है कि आपके संकल्प अंदर कैसे चल रहा है। राइट, वो आज बाबा पक्का करवाया है। तो और वो दूसरी आत्माओं भी देखने से वो उन लोगों की मनोस्थिति इतनी अच्छी नहीं कि हमारे संकल्प पहचान सके, राइट, तो स्थूल में वो देख सकते हैं। इसीलिए, और वो बाबा कहते हैं यहाँ ही कर्म है, साकार अवतार में कर्म है हमारे। राइट, इसीलिए हर चीज में कर्म से कर्म संबंध, कर्म इंद्रिया, कर्म भोग, कर्म योग, सब कुछ